बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से है। इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी, show that r cross dr over dt is equal to omega a cross b and d2r over dt square equal to minus omega square r vector. Here a and b are vectors which are constant. A and b are constant vector and omega is also constant which here is not given. तो सबसे पहले तो हम जो r की वैल्यू है दे रखी है उसको लिखेंगे। गिवन दैट r की वैल्यू हमको दे रखी है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस b वेक्टर साइन ओमेगा टी। उसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और उसके बाद हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, टी के रिस्पेक्ट में आर का डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आर का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा हमको डी आर ओवर टी टी, और ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। पहले तो हम पूरे का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी, आप कर सकते हैं इसको डायरेक्ट साइन ओमेगा टी, फिलहाल हमने तो इसको पूरा लिखा है। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो जो कांस्टेंट होंगे उनको तो हम बाहर लिख लेंगे, जो वेरिएबल है उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी कॉस ओमेगा टी का ऐसे बी कांस्टेंट ऐसे बाहर लिख लीजिए और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें साइन ओमेगा टी का। ए वेक्टर को लिखने के बाद हम कॉस का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि माइनस का साइन होता है, जो भी एंगल है वो लिख दीजिए, लेकिन ये टी नहीं है इसलिए इसका दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। बी वेक्टर लिखने के बाद साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और लेकिन ये दोबारा से हम कहेंगे टी नहीं है इसलिए इसका टी के रिस्पेक्ट में चेन रूल का यूज़ करते हुए उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। माइनस शुरू में लिख दें, माइनस ए वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर ले लेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर और ये कॉस ओमेगा टी और ओमेगा बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। हम इन पूरे में से ओमेगा को चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ओमेगा को शुरू में ज़रूर लिख दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, क्योंकि ये साइन के जो एंगल है ओमेगा टी इसमें मिल ना जाए इसलिए इसको पहले लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्लस बी वेक्टर ओमेगा को पहले लिख दिया कॉस ओमेगा टी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन इसका यूज़ करना आगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है जो प्रूव करना है ये, तो उसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे आर क्रॉस, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसको आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू है गिवन है इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे, ये वैल्यू ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्रॉस का साइन है, उसमें डी आर ओवर डी टी की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिल जाएगी उसको लिख देंगे, माइनस ए वेक्टर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस बी वेक्टर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपको मालूम है कि ये वेक्टर के लिए ही होता है, बाकी तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है जो स्केलर है। तो इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस प्रोडक्ट इस वाले टर्म से करेंगे तो यहाँ पर जो स्केलर है उनको तो पहले लिख दीजिए। पहले तो हमें इनका इंटू करने माइनस दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है और यहाँ पर कॉस वहाँ पर साइन, तो साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस ओमेगा टी को लिख दिया, और जो वेक्टर है ए यहाँ से और इस वाले का जो है वेक्टर ए, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा उसको लिख दें। इसका इंटू फर्स्ट वाले में किया तो ये आ गया, जो स्केलर थे उनको पहले लिख दिया, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ में हो गया। अब इस वाले टर्म का सेकंड वाले टर्म में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर स्केलर यहाँ से है प्लस का कॉस ओमेगा टी यहाँ से मिल गया
और यहाँ पर भी कॉस ओमेगा टी है, तो इसका दोनों एक जैसे हैं तो होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इंटू में और था वो लिख दें। और यहाँ पर वेक्टर ए था, उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा बी के साथ में। इसके ऑर्डर को चेंज ना करें, ए पहले था तो ए पहले रहेगा, बी बाद में तो बी बाद में रहेगा। इसका इंटू हमने दोनों टर्म में कर लिया है। अब हम इस सेकंड वाले टर्म का इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे। इसका मल्टीप्लाई यानी इस सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन ये फर्स्ट वाले टर्म में होगा, तो प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, और स्केलर वालों को पहले लिख दें। साइन और साइन का इंटू करेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा पहले लिख लें, ओमेगा इंटू साइन इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर वेक्टर वी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो ए के साथ में हो जाएगा। माइनस हमने शुरू में लिख ही दिया है। अब इसका इस लास्ट वाले में इंटू होगा, तो इसका इंटू करेंगे, स्केलर पहले लिख देंगे, ये कि ओमेगा है और साइन और कॉस है। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। उसके बाद ये बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बी के साथ में, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। वेक्टर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस ए जो होता है वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर आता है। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगी। पहले तो इसको लिख देते हैं, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया मल्टीप्लाई में ज़ीरो वेक्टर, प्लस इसको अभी ऐसे लिखा नहीं देते हैं, ओमेगा को बस पहले लिख दिया हमने, इंटू में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अभी इसको ऐसे लिखा रहने दिया ए क्रॉस बी। ये दो टर्म तो हो गए इस वाली स्टेप के, और इसी स्टेप में अगला टर्म है माइनस का, जो जगह नहीं तो हम नीचे लिख देते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो एक फार्मूला हो गया ऐसे ही, अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, ये बी क्रॉस ए है हमारे पास, अगर इसका ऑर्डर चेंज करें, अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहें तो उससे पहले में लगाना होता है माइनस का, क्योंकि आपको मालूम ही है कि वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी हमें माइनस अप्लाई करना होगा इसकी वैल्यू में। तो इस वैल्यू को हम लिख देते हैं, यानी माइनस का ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस का आ जाए, क्योंकि ए पहले लिख दिया और बी को हमने बाद में लिख दिया ताकि एक जैसा हो जाए ये दोनों टर्म। फिर लास्ट वाला टर्म रह गया, अब इसमें भी बी क्रॉस बी, यानी एक जैसे जब वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो इस वैल्यू को लिख दीजिए, प्लस का ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ज़ीरो वेक्टर। और आपको मालूम है ज़ीरो वेक्टर का किसी भी स्केलर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा ज़ीरो यानी ज़ीरो वेक्टर। और प्लस उसके बाद अगला टर्म लिख देते हैं बिना किसी चेंज के, तो हम नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट आ जाएगा ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए क्रॉस बी। फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा वो इसको देख लीजिए, इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म लिखने के बाद ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कर देगा, प्लस का कर देगा, तो प्लस का हो जाएगा। और ओमेगा तो हम पहले लिख ही देंगे, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अब ये प्लस का हो गया ए क्रॉस बी, क्योंकि इसका माइनस शुरू में मल्टीप्लाई में आ गया। प्लस फिर है इस ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन ये स्केलर में करेंगे तो ज़ीरो वेक्टर मिलेगा, तो प्लस का ज़ीरो वेक्टर हो गया। और ये वैल्यू जो चल रही है वो आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी के इक्वल चल रही है। अब राइट हैंड साइड में ज़ीरो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर के साथ में ये वेक्टर है पूरी चीज़ तो ऐड होके या सब्सट्रैक्ट होके ये इतना ही आ जाएगा। ऐसे ये भी इसके साथ जुड़ के इतना हो जाएगा। और ओमेगा इन दोनों टर्म में से कॉमन है, बल्कि हम कहें ओमेगा को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड में कॉमन ये ए क्रॉस बी भी इसमें कॉमन है, ये इस कॉमन को इस ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। ओमेगा को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, तो इस पहले वाले टर्म में बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और दूसरे वाले टर्म में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्योंकि ये दोनों सेम है एंगल, तो कॉस स्क्वायर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास चल रहा था, यानी आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, जो हमें वैल्यू फाइंड करना थी यानी प्रूव करना था, ओमेगा इंटू ये वैल्यू 1 हो गई इंटू ए क्रॉस बी। तो ये प्रूव करना तो आ चुका है कि आर क्रॉस डी आर वेक्टर ओवर डी टी की जो वैल्यू ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी, यही हमको प्रूव करना था। यानी हम कह सकते हैं हमारा ये फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है। अब हमें मेहनत करना होगी, कोशिश करना होगी सेकंड रिज़ल्ट पे।
तो सेकंड रिजल्ट के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। तो सेकंड डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करेंगे, यानी हमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी हमें d2r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, यानी d/dt जो इक्वेशन नंबर 2 में है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो d/dt इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में माइनस a वेक्टर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b वेक्टर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी है। अब इस डिफ्रेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको हम दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी से जो कांस्टेंट होते हैं उनको तो हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ होगा वेरिएबल का, यानी जिसमें टी आ रहा है उसका, प्लस इसी तरीके से ये कांस्टेंट वी वेक्टर इंटू ओमेगा बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना पड़ेगा कॉस ओमेगा टी का। तो माइनस ए वेक्टर इंटू ओमेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये टी होता तो बात ख़त्म हो जाती, ये टी नहीं है, ये तो ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करने होगा बी ओमेगा और इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन दोबारा से, जैसे कि पहले किया था ओमेगा टी, चेन रूल का हमने यूज़ किया। माइनस ए वेक्टर इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। और वी ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा बाहर और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये ओमेगा और इस वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी, और ऐसे ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा और इस ओमेगा का यहाँ इंटू करेंगे तो वी वेक्टर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ से इन दोनों टर्म में से माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू जो है वो आपकी बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये वैल्यू r के बराबर है, r वेक्टर के। हमें यही प्रूव करना था कि d2r ओवर dt स्क्वायर की जो वैल्यू होगी माइनस ओमेगा इंटू r वेक्टर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।